नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बार एसोसिएशन के सानिध्य में शुक्रवार को हाईकोर्ट से करीब 300 अधिवक्ता बसों के माध्यम से गोवर्धन जी की यात्रा के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अशोक जैन व अनिल उपमन ने झंडी दिखाकर यात्रा के लिए मंगलमय शुभकामनाएं व आशीर्वाद देकर रवाना किया था। इस मौके पर जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि तीर्थ यात्रा से पुण्य बढ़ते हैं, जिससे न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। वहीं जस्टिस उपमन ने कहा कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से सब कष्ट दूर होते हैं। यात्रा के दौरान मौज मस्ती व आनंद करते हुए यात्रा शुक्रवार शाम करीब 8 बजे गोवर्धन जी पहुंची, जिसके बाद अधिवक्ता साथियों ने होटल व धर्मशाला में विश्राम करने के बाद करीब 10 बजे अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। राधे रानी के जयकारों के साथ अधिवक्ताओं ने यात्रा को अंजाम दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने हरदेव जी के मंदिर, जातिपुरा राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी मंदिर, आन्योर, गोविंद कुंड, पुंछरी का लौठा मंदिरों के दर्शन भी किए। इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ता व बच्चे भी शामिल रहे, जिन्होंने भी राधे राधे और राधा रानी के जयकारों से समूचे गोवर्धन को गुंजायमान कर दिया। सुबह करीब 4 बजे यात्रा संपूर्ण होने पर सभी साथियों ने कुछ घंटे विश्राम किया और सुबह सभी साथियों ने श्याम शरण जी महाराज के दर्शन लाभ करने के साथ साथ गिरिराज जी महाराज, श्री गौरांग महाप्रभु सहित भगवान श्री राधा गोविंद जी के दर्शन लाभ पाकर स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। जिसके बाद अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के सानिध्य में मैं तो गोकुल जाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी सहित अन्य भजनों पर ठुमके लगाए। महिला अधिवक्ता प्रमिला शर्मा व उनकी टीम ने भी भगवान श्री राधे कृष्णा के भजनों पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। इस दौरान अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि भगवान के मंदिर में नाचने वालों के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होते हैं, जिस पर सभी साथियों ने भगवान की भक्ति के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी। इस मौके पर सभी अधिवक्ता साथी काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए, जिन्होंने यात्रा के बेहतरीन प्रबंधन के लिए टीम प्रहलाद शर्मा को बधाई व धन्यवाद दिया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा कि हम अधिवक्ता अपने व्यवसाय की वजह से लोगों के तनाव ले लेते हैं, जिसके चलते हमारे दैनिक जीवन में तनाव भरे रहते हैं, जिनको कम करने के लिए समय समय पर तीर्थ यात्रा करने से दैनिक जीवन में चल रही परेशानियों से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है। एक जैसी दिनचर्या की वजह से तनाव बढ़ता है और उत्साह कम होता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से हम सभी स्ट्रेस फ्री होकर नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं, जो हम सबके लिए आवश्यक भी है। महासचिव सुशील पुजारी ने कहा कि गोवर्धन जी की परिक्रमा का एक अलग ही महत्व है। इस यात्रा के धार्मिक महत्व के हिसाब से सुख शांति तो मिलती ही है, बल्कि इस यात्रा के करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। 21 किलोमीटर की यात्रा करने वाले भक्त को फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। उपाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक पिकनिक यात्रा भी बन गई, जिसका सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया। महिला अधिवक्ताओं ने भगवान के भजनों पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, तो अन्य सभी ने यात्रा का लुत्फ उठाया। इस प्रकार इस यात्रा ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सफल आयोजन में हाईकोर्ट बार की टीम सहित अन्य अधिवक्ताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए वो सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
बांदनवाड़ा कस्बे के समाजसेवी, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा का शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महासचिव सुशील पुजारी व उपाध्यक्ष अशोक यादव ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए कहा कि आहूजा वकालत के साथ साथ समाज सेवा के रूप में निःशुल्क नोटरी तथा निर्धन लोगों की निःशुल्क पैरवी करते हैं। इसके साथ ही लेखन कला के रूप में सकारात्मक पत्रकारिता करके न केवल समाज को जागरूक करते हैं वरन अधिवक्ता हितों से संबंधित न्यूज प्रकाशन को प्राथमिकता देते हैं, जिसके चलते अधिवक्ता समुदाय के प्रति समाज में सकारात्मकता फैलती है। अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट से संबंधित किसी भी अपडेट को आहूजा अपनी लेखन शैली के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करके उचित स्थान दिलवाने का काम करते हैं। महासचिव सुशील पुजारी ने कहा कि हाईकोर्ट बार के सौजन्य से 2 दिवसीय गोवर्धन यात्रा के दौरान आहूजा ने अच्छा कवरेज कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। उपाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि आहूजा अपनी लेखनी के माध्यम से सोशल मीडिया पर कानून की विशेष जानकारियां आमजन को देते हैं तथा आमजन की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने के साथ साथ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां भी योग्य जन तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते उन्हें उपखंड प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। यादव ने कहा कि आहूजा की जीवन शैली से नए अधिवक्ताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित बार के पदाधिकारियों ने आहूजा को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर हाईकोर्ट बार के उपाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में भी आहूजा का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष अशोक यादव के साथ एडवोकेट करतार सिंह फौजदार, विनोद शर्मा, दिलीप कुरका, रविंद्र पालीवाल, दीनदयाल शर्मा, विक्रम स्वामी, दीपक जग्गा, नीरज जोशी, दीपक यादव, प्रवीण शर्मा, आर गोयल सहित अन्य मौजूद रहे, जिनका आहूजा ने आभार व्यक्त किया। शनिवार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और वनस्पति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्विभागीय पोस्टर प्रतियोगिता विषय वैज्ञानिक संप्रेषण हिंदी में संभव है के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसे हम मन से बोलते हैं और इस भाषा के माध्यम से हम न केवल अपने लोगों से संवाद कर सकते हैं बल्कि वनस्पतियों, जीवों और पहाड़ों से भी संवाद संभव है। भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज में मार्ग में आने वाले पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों और पहाड़ों से जानकारी प्राप्त की थी। इसका अर्थ यह है कि उस समय संवाद की कोई न कोई भाषा रही होगी। भारत में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं और इन विभिन्न भाषाओं में हिंदी एक सेतु का कार्य करती है। ये भाषा न केवल एक संप्रेषण का माध्यम है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और एकता को भी साकार करती है। हमारा संविधान भी हिंदी को सम्मानित करता है, जिसमें अधिकांश संविधान निर्माताओं ने हिंदी में शपथ ली थी, जबकि कुछ ने संस्कृत का चयन किया था। इसका संकेत है कि हिंदी को अपनाना और उसका सम्मान करना हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, न कि शर्म का। हमारी मातृभाषा हमारी पहचान है और इससे जुड़ने में हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ से कौन शर्माता है। इस अवसर पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को न केवल बोलने में बल्कि उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने में गर्व महसूस करें। विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक मनोज कुमार जैन ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा बड़ौदा बैंक में हिंदी भाषा का प्रयोग करना आसान है। प्रोफेसर अरविंद पारीक ने स्वागत भाषण एवं डॉक्टर आशीष परीक ने धन्यवाद स्थापित किया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की राजभाषा अधिकारी मनीष पांडे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष भटनागर, प्रोफेसर मोनिका भटनागर, प्रोफेसर ऋतु माथुर, प्रोफेसर भारती जैन, प्रोफेसर सुशील बिस्सू, प्रोफेसर शिवदयाल सिंह, प्रोफेसर शिव प्रसाद, प्रोफेसर सुभाष चंद्र, डॉक्टर लारा शर्मा, डॉक्टर राजू शर्मा, डॉक्टर नेहा सिंह सहित अन्य शोधार्थी, विद्यार्थी उपस्थित रहे। संचालन सपना जैन ने किया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर हिंदी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सीमा शर्मा को 11,000 रुपये तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दीपक टेलर को 7,500 रुपये का चेक देकर पुरस्कृत किया है। आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार प्रथम स्थान पर सानिया खान रही तथा द्वितीय स्थान पर मानसी गोयल एवं तृतीय स्थान पर चांदनी उदय रही। वहीं सांत्वना पुरस्कार अमन शर्मा, पंकज कुमार और राहुल चौधरी को मिला।
आवारा पशुओं से हुई दुर्घटना पर सीधे सीधे नगर परिषद के आयुक्त को पार्टी बनाकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा शहर के प्रति जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ दुर्घटना होने पर पार्टी बनकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ऐसा ही मामला एक जोधपुर हाईकोर्ट का है। पूरा पढ़े। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब नगर निगम व नगर परिषद के खिलाफ आवारा पशुओं को लेकर स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित मुआवजा उचित रहेगा। कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं की वजह से राहगीरों की मौत व चोट के मामले में रोकथाम के लिए ऐसे मामलों में मुआवजा सहायक होगा। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ में नगर परिषद बीकानेर की ओर से स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित 3 लाख रुपए के अवार्ड के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। अपराधी की माताजी संतोष देवी 6 अगस्त 2019 को गजनेर जा रही थी। इस दौरान सड़क पर एक आवारा सांड ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अपराधीगणों ने स्थायी लोक अदालत में इसको लेकर बीकानेर नगर परिषद के खिलाफ वाद पेश किया। पढ़ें। दोनों पांव से विकलांग को नियुक्ति देने का आदेश। कोर्ट ने कहा विभाग का जवाब हास्यास्पद। एक पांव से और दोनों पांव से विकलांगता से बाहर स्थायी लोक अदालत ने वाद स्वीकार करते हुए 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर अदा करने का आदेश दिनांक 2 अगस्त 2023 को पारित किया, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस माथुर ने मामले में नगर परिषद बीकानेर की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित मुआवजा भविष्य में होने वाले दुर्घटनाओं के लिए सहायक होगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने आज शनिवार को मसूदा उपखंड क्षेत्र के लोरडी बांध सागर पर आयोजित जल महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर जल संरक्षण का संदेश दिया। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में जल महोत्सव मनाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि जल ही जीवन है, जल का संरक्षण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विधायक ने आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आमजन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। आज संयोग से जलझूलनी एकादशी का पावन पर्व होने से विधायक कानावत ने लोरडी बांध सागर की विधिवत पूजा कर क्षेत्र में खुशी की कामना की। विधायक कानावत ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद पूरे देश में खुशहाली छाई है। इस वर्ष औसत से दुगनी वर्षा हुई है और इस वर्षा जल का सदुपयोग करके पर्यावरण, सिंचाई, पेयजल के लिए उचित उपयोग हम सभी को करना चाहिए। राजस्थान जल महोत्सव के आयोजित कार्यक्रम में मसूदा विकास अधिकारी मधुसूदन व जल संसाधन के सहायक अभियंता सुरेंद्र गुर्जर, मंडल अध्यक्ष प्रभुलाल चौधरी व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि खुमान सिंह राठौड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री जगदेव सिंह, ओम प्रकाश पांड्या, पंचायत समिति सदस्य ईश्वर लाल जाट, पूर्व जिला परिषद सदस्य कैलाश जाट, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हरि सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दुर्गा सिंह, दौलतपुरा सरपंच छोटी देवी, लुरियाना सरपंच सांवर लाल पुरोहित, पूर्व सरपंच शंकर सिंह राठौड़, शक्ति केंद्र संयोजक रामस्वरूप नील, दीपक नवाल पोलू जाट, बूथ अध्यक्ष लवकुश लोहार व रामरतन जाट, गोदू जाट, गजराज शर्मा, सत्यनारायण वैष्णव सहित सैकड़ों किसान व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जलझूलनी एकादशी का पर्व शनिवार को परंपरागत रूप से मनाया गया। शहर में जलझूलनी एकादशी पर शनिवार शाम को पुरानी केकड़ी स्थित बड़े तालाब के किनारे विभिन्न मंदिरों से आए भगवान ठाकुर जी के विमानों की पूजा अर्चना कर तालाब के पाल पर स्थित घाट पर एकत्रित होकर श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर ठाकुर जी की आरती कर भगवान को जल विहार करवाया। शोभायात्रा में लोग नाचते गाते चल रहे थे, वहीं शोभायात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चारभुजा मंदिर के निकट कुंज मंदिर की पास घाट, शीतला माता मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिर से आए विमानों में विराजमान भगवान ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर भगवान के विमान के नीचे से निकलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पूर्व दोपहर से ही मंदिरों में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते नजर आए। वहीं ग्रामीण अंचलों में जलझूलनी एकादशी पर्व हर्षोल्लास व विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। फोटो केकड़ी 01 जलझूलनी एकादशी पर ठाकुर जी की विमान यात्रा निकालते हुए।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल झूलनी एकादशी के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण भरे हुए जलाशयों पर शनिवार को राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में केकड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम बघेरा ग्राम के वराह सागर के किनारे घाट पर आयोजित किया गया। राजस्थान जल महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कहा कि आज के समय में जल की महत्ता को समझते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए तथा नलों को खुला छोड़कर पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष प्रदेश सहित केकड़ी जिले में बारिश अच्छी होने से जल संग्रहण की स्थिति अच्छी रही है। पूर्व में जल अभाव से ग्रसित रहने वाले राजस्थान राज्य के जलस्रोत इस वर्ष जल से सराबोर हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने इंद्रदेव का आभार व्यक्त करने एवं जल संग्रहण व संरक्षण की जागरूकता हेतु राजस्थान जल महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन मुमकिन नहीं है, इसलिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। हम सभी को जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। उन्होंने आमजन से जिले के सभी जलस्रोतों के आसपास साफ सफाई रखने तथा जल को व्यर्थ न बहाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही जिले में प्रत्येक ब्लॉक तथा प्रत्येक बांधों सहित ग्राम स्तर तक पूर्ण रूप से भरे हुए जलाशयों पर राजस्थान जल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने भी जल की महत्ता को बताते हुए इसके दुरुपयोग से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी दी तथा जल प्रदूषण को रोकने की अपील की। राजस्थान जल महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई तथा जिला कलेक्टर ने वराह सागर के किनारे जल पूजन किया एवं जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए भगवान इंद्रदेव का प्रदेश में भरपूर मात्रा में वर्षा जल प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया द्वारा जल का संरक्षण करने, जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर व्यर्थ नहीं बहाने तथा जल को प्रदूषित नहीं करने सहित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधान होनहार सिंह राठौड़, सरपंच लालाराम जाट, वीरभद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र पाटनी, किशन चौधरी, सुरेश चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। फोटो केकड़ी 05 ग्रामीणों को शपथ दिलाते हुए जिला कलेक्टर।